स्वागत है आपका आज की चाय पे। प्रेमानंद महाराज जी पे अभी अभी मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी एंड अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए जो बनाई है, अनिरुद्ध आचार्य के लिए जो मैंने बनाई है वो उस पे तो मैं अभी भी अडिग हूँ। उस चीज़ से मैं बिल्कुल भी रिट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ अपनी स्टेटमेंट। उन्होंने गलत बोला है, पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, उन्होंने लिटरली ये बात तक बोली है कि वैश्या को वैश्या बोलना भी गलत हो गया क्या, जब वो रेफर कर रहे थे उन लड़कियों के लिए जो कि लिव इन में थी। तो लिव इन में रहना या ना रहना सबकी अपनी मर्जी है, आप किसी को वैश्या नहीं बुला सकते, वैश्या को भी वैश्या नहीं बुलाते हैं लोग। और ये आचार्य होके इस तरीके की बात करें। बट अब प्रेमानंद जी महाराज पे जो मैंने पॉडकास्ट बनाई, सबसे पहले तो पूरी पॉडकास्ट में मैंने यही हाईलाइट किया कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी है तो डेफिनेटली हो जाती है, हर किसी से गलती होती है, हर कोई मनुष्य है तो मनुष्य से ही गलती होती है। पर एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो कि हर न्यूज़ चैनल ने कवर करा, बट उन्होंने इस बात पे लाइट नहीं डाली, इस बात को हाईलाइट नहीं करा कि उन्होंने, प्रेमानंद महाराज जी ने दोनों जेंडर के लिए बोला था। एक उनका जो एपिसोड है जो कि उनके चैनल पे आता है वो कहीं भी नहीं मिल रहा है और सिर्फ हेडलाइंस है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है जिसमें बड़ा बड़ा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 100 में से 2 कन्याएं पवित्र हैं और इसी चीज़ को फैलाया जा रहा है। ओवरऑल जो उनका थॉट प्रोसेस है वो नहीं स्प्रेड किया जा रहा। एक उनका वीडियो जिसमें उन्होंने, किसी ने पूछा है कि एक अच्छी बीवी पाने के लिए मैं क्या व्रत करूं। उन्होंने बताया है प्रेमानंद महाराज जी ने कि बहुत सारे अच्छी और पवित्र वहाँ पे बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। उन्होंने इस तरीके से बात करी है और उन्होंने कहा हाँ व्रत कीजिए तो आपको एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिल जाएंगे। हर कोई चाहता है क्योंकि इस संसार में हर तरीके के लोग होते हैं। एंड इसी तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने बाद में भी दी थी कि हर तरीके के आजकल बच्चे हैं, तो कन्याएं हो या लड़के हो, दोनों के हवाले से बात करी। पर न्यूज़ चैनल्स ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक बात पकड़ ली लड़कियों वाली, क्योंकि अभी ये मामला गर्म था और अनिरुद्ध आचार्य जो स्टेटमेंट देते रहे हैं, 3 बार उन्होंने दी है कि जो भी लड़कियां 25 से ऊपर की है। अच्छा, एक किसी ने कमेंट भी किया था कि हाँ 25 से ऊपर की लड़कियां पवित्र नहीं है। आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग एंड यू विल ऑलवेज स्टे रॉन्ग। हर किसी को एक तरीके से मेजर करना बंद कर दीजिए एंड आपकी ये स्टेटमेंट गलत है। प्लीज चेंज इट, प्लीज चेंज योर माइंडसेट एंड स्टॉप जजिंग पीपल बिकॉज आई डोंट नो कौन कैसा है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। जब तक आपके पास पूरी ही हिस्ट्री ना हो जाए ना उस इंसान की, तब तक उसे जज मत कीजिएगा। और जो जो उसके फैक्ट सामने है उसके बेसिस पे तो आप कर सकते हैं, बट राह चलते आप किसी भी लड़की को क्योंकि वो 25 साल की ऊपर की है जज कर रहे हैं, वो गलत बात है। बाकी बात रही प्रेमानंद जी की, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है, ना एज की बात करी है ना कुछ ऐसी, दोनों तरफ के लोगों के लिए बोला है। और हाँ, इस संसार में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो उस हवाले से वो गलत नहीं है। वो बेसिकली बात कर रहे थे कि आज का जो माहौल चल रहा है जहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स लोग रखते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं और सिचुएशनशिप और बेंचिंग और पता नहीं क्या क्या ऐसे टर्म्स आजकल चल गए हैं। कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं है रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे संसार को बिगाड़ रही है, हमारी सोसाइटी पे गलत इन्फ्लुएंस ये सब कुछ आ रहा है इन सब चीज़ों का। और वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि ये सब चीज़ें रुक जाए और हमारी सोसाइटी में एथिक्स और मॉरल्स के बेसिस पे रिलेशनशिप चले। तो कमिटमेंट जैसी सोच फैलानी, ये बात सामने रखनी कि हाँ आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो कि कमिटमेंट में मानते हैं, अच्छी सोच में मानते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप में मानते हैं जहाँ पे वो कमिटेड हो, लॉयल हो टुवर्ड्स वन पर्सन। तो बस इस सोच को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने लड़का और लड़की हमेशा दोनों की ही बराबर बात करी है। कोई गलत है इन सब में तो वो है अनिरुद्ध आचार्य, जो कि एक्चुअली में ये गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लड़कियों को इतने गलत और अपशब्द से बुला रहे हैं। और अगर फिर भी लोग अनिरुद्ध आचार्य जैसे आचार्य को सपोर्ट करते हैं तो फिर वो उनकी मर्जी है। पर मैं फिर इतना ही बोलूँगी, और मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि जब आप डोनेशंस लेते हैं तो आप फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख के लिया करें, क्योंकि अगर आप लोगों का भंडारा और इतना कुछ कर रहे हैं, चैरिटी चला रहे हैं, तो अपने भक्तों के बेसिस पे, और भक्तों में वो लड़कियां भी होंगी जो शायद लिव इन में रह रही हो या फिर हो सकता है 25 साल की ऊपर की हो। तो ये बात पे तो मैं अभी भी अडिग हूँ, अभी भी इस पे अटकी हुई हूँ कि हाँ अनिरुद्ध आचार्य गलत है, बट प्रेमानंद महाराज जी की स्टेटमेंट को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। एंड हेंस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ रिएक्शन चैनल कि मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से और साफ तरीके से सामने रखूँ कि कभी भी प्रेमानंद महाराज जी ने किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के ऊपर निशाना नहीं साधा है। वो जब बात करते हैं तो दोनों तरफ की करते हैं, बस कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत फेमस है, उनका नाम यूज करके चैनल्स को अच्छी
टीआरपी मिल जाती है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ उनकी एक लाइन पकड़ी गई और ये दिखाया गया कि उनकी भी स्टेटमेंट अनिरुद्ध आचार्य जैसी थी, जो कि नहीं था। एंड हेंस आई एम ऑल्सो करेक्टिंग माई लास्ट पॉडकास्ट, जिसको मैंने अब प्राइवेट कर दिया है, बिकॉज अगर कुछ गलत जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करना, एंड सेकेंडली रेक्टिफाई करना, और थर्ड फैक्ट को सामने रखना। और बाकी मैंने इतना ज़रूर कहा था कि जैसे निर्मल बाबा, अनिरुद्ध आचार्य, ऐसे ऐसे लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे वाया ना जाइए, क्योंकि एक सीख है प्रेमानंद महाराज जी की। मैंने लास्ट वाली पॉडकास्ट में ये चीज़ रखी थी, फिर रख रही हूँ, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट जो थी मेरी वो तो प्राइवेट हो गई है, कि कलयुग की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सिर्फ नाम जाप से तर सकते हैं। जी हाँ, आप सिर्फ भागवत गीता सुनिए, नाम जाप कीजिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि आपको उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं। हालांकि वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो उनके पास जाने में कोई बुराई नहीं है, पर वो खुद ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ नाम जाप करें और भागवत गीता पढ़ें तो यू विल हैव इनफ नॉलेज और आपके अच्छे कर्म अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप सही मार्ग पे चलेंगे। तो बस इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे गुरुओं पे जाके, प्रेमानंद जी महाराज जी की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं डेफिनेटली बाकी दो निर्मल बाबा और इनकी बात कर रही हूँ कि इन पे जाके कोई भी सही ज्ञान पा सकते हैं। तो आपको खुद पता है, टाइम एंड अगेन वीडियो सरफेस हुए हैं जहाँ पे अनिरुद्ध आचार्य जी को तो बार बार करेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनके फैक्ट्स ही सही नहीं है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो फिर उनका हक ही क्या बनता है ज्ञान देने का, और ऐसा ज्ञान जहाँ पे वो लड़कियों के हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। मतलब मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 25 साल से ऊपर की लड़कियां क्या संन्यास ले क्या, या आपसे पूछ के या आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके शादी करें कि इसका कैरेक्टर अच्छा और इसका नहीं। तो प्लीज वाया ना जाए, बस भागवत गीता को पढ़िए, और आप जिस भी धर्म से हैं आप उस धर्म के स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल यू नीड टू डू इज गुड कर्मा। अच्छे और ज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कीजिए और बाकी भगवान का नाम लीजिए, नाम जाप कीजिए, दैट्स ऑल एंड दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे जिनको ज्ञान नहीं भी है वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके लिए, उनको तो कोई एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से गलतफहमी उनको लेके फैलाई जा रही है, वो तो एडवर्स रिएक्शन पब्लिक का आएगा, क्योंकि एक तरफा बात ही रखी जा रही है, उनकी पूरी स्टेटमेंट को सामने रखा नहीं जा रहा है। अगर पूरी स्टेटमेंट सामने रखी जाए तो हर किसी को समझ आएगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस टाइम पे कलयुग में गलत बहुत कुछ हो रहा है, और दोनों तरफ से हो रहा है, लड़कों की तरफ से भी और लड़कियों की तरफ से भी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मेरे चैनल एकेसी मिरेकल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ असम्पशन के मैंने वीडियोस डाले हैं, उससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि भगवान हम में बसते हैं, एंड वी आर हेंस द ऑपरेंट पावर, और कैसे आप कुछ भी बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर चीज़ बहुत आसान है। एक बार आप विश फुलफिल्ड में जिएंगे, अच्छी मेंटल डाइट रखेंगे, तो अपने आप ज़िंदगी में हर चीज़ पालेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, बिकॉज यू आर द वन हु हैज़ द पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एनीवन एट ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।